लाइफ इज हेवन को लेते हैं। हाँ जी बोलो भाई। जी हारिस भाई। जी भाई कैसे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? ठीक ठाक, आप सुनाए? स्टोइक भाई क्या हाल है? ठीक है, जी जी, शुक्र है। आप सुनाएं। साइंस का शुक्र ठीक है। ठाक। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात सिर्फ करनी थी, जमात जो एमडी है ना उनकी बात करनी थी। आप अक्सर मतलब बात करते हैं ना कि बड़ा उनको प्रोसिक्यूशन है, तो ये है बड़ा मजलूम है, लेकिन वो जो अंदर करते हैं ना, जो लोगों के साथ अपने, वो नहीं बताते आपको कभी भी, जो अपने लोगों के नहीं साथ तो मैं उनको, हाँ होता है वो जो अभी केस हुआ था, जो रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, जो उनका खलीफा कह रहा था उस लड़की को, पुराने खलीफे की बेटी को, कि आप चुप करके बैठ जाएं ना, अपने जो आपके साथ नहीं जिनसे नहीं नहीं जाती हुई है उसको नहीं, भरोसा करें। हाँ भाई, इस बात कर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई इनके अंदर को जमात में वो कर देना इनके खिलाफ बात, ठीक है, और इसको ये जमात से खारिज कर देते हैं फिर, या निजाम से खारिज कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि ये उसको फिर उनकी फैमिली को लेटर लिखते हैं या कॉल्स करते हैं कि इसके साथ ना मिलना बंद कर दो, सोशली बाइकआउट कर दो इसके साथ, और वो बंदे को ये बीच में छोड़ देते हैं बिल्कुल अकेला। तो ये इनका बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे, ये यहाँ पे पूरी दुनिया में ऐसे कर रहे हैं, मतलब यूके में तो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा है, एक दूसरे की शिकायत कर देते हैं फिर जमात से निकलवा देते हैं। और दूसरा ये कि जो प्रोसिक्यूशन की जहां तक बात है ना, इनके अपने ही केस अब निकल रहे हैं कि ये इन्होंने खुद ही बंदे मरवाए हुए थे, जिस तरह डॉक्टर कमर मेहंदी का केस निकला था अभी, कि इन्होंने खुद ही उसको मरवाया था। अब वो पता चला कि वो केस ही नहीं था। फिर डॉक्टर अब्दुल मनान का निकला। सो ये जिस तरह कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये इस तरह है। जैसे हम मुफ्ती हमदर्द के नाम भी हमदर्द, नाम भी हमदर्द। हाँ मैं हमदर्दी है मुझे, आज से मैं तुम्हें पे कत्ल करवा दूंगा। मुफ्ती हमदर्द, यार ये क्या हरकत करते हैं। हाँ नहीं ये बात सही है आपकी, इसमें हमें कोई शक की बात नहीं, हम तो सिर्फ उसकी बात करते होते हैं कि विद इन पाकिस्तान जो इनके साथ होती है, वरना ऑब्वियसली जो बेहतर तो यही है कि छोड़ दें अहमदियत और एथियस्ट बन जाए, बट ऑब्वियसली इस हार्ट्स एंड माइंड आपकी इंटेलेक्चुअल जर्नी है भाई। आप मुझे नहीं पता कि आप क्या क्रिश्चियनों के करीब रहे हैं कि नहीं रहे, क्योंकि गालिब भाई से कभी पूछना कि जो अहमदी है ना, ये उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ ना पाकिस्तान में, तो इतना नफरत नहीं करते हमारे साथ जितनी क्रिश्चियनों के साथ की जाती है। क्योंकि आपको शायद याद होगा ना कि वो क्रिश्चियनों के साथ बहुत ही शदीद लेवल की है, हमने अपने घरों में देखी है कि उनके ग्लास नहीं, वो और तरह की नफरत है, नहीं वो और तरह की नफरत है। अहमदियों के साथ जो नफरत है वो और तरह की, वो ज्यादा डेंजरस है। अहमदियों के साथ जो नफरत है, मुझे पता है, मैं क्रिश्चियन स्कूल में गया था, वो क्रिश्चियनों को मुझे पता है, जो आप वो कह रहे हैं, वो जो चे का वर्ड बोलते हैं उनके लिए, जो उस तरह के तस्दीक जो करते हैं वो करते हैं, और लेकिन उस हद तक ही रखते हैं, यानी उनको ये नहीं समझते कि ये वाजिबुल कत्ल है या इनको परसिक्यूट, लेकिन अहमदियों को और तरीके से परसिक्यूट किया जाता है। अहमदियों को जब मेरे अपने हमारे अच्छे एरिया में, मुझे याद है अच्छी तरह से, अच्छे भले पॉश एरिया में एक बंदे ने घर लिया, उसको जैसे ही पता चला, अफवाह खबर मोहल्ले में आम हुई कि ये अहमदी है, तो वो उसने बेचारे ने महीने 2 महीने के अंदर अंदर एक घर बेच के भाग गया वहाँ से। वो यानी पूरी अच्छी भली फैमिली, अच्छा बिजनेसमैन था वो, तो यानी इतना उनको था कि, और वो अपनी आइडेंटिटी, क्रिश्चियन अपनी आइडेंटिटी छुपा के नहीं फिरता। पाकिस्तान में अहमदी अपनी आइडेंटिटी छुपा कर फिरता, कोई नहीं कहता कि मैं अहमदी हूँ, वो नहीं कहते अहमदी, क्योंकि जो बैकलैश है। तो ये अहमदियों के गालिब भी ये शेयर करते हैं ओपिनियन के जो सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड ग्रुप है वो है अहमदी ही है, मे बी मोर सो देन एथियस्ट। लेकिन एथियस्ट अभी न्यू फिनोमेना है, तो शायद एथियस्टों का, शायद मुझे नहीं लगता एथियस्ट अगर ये जितना आम होता है ये उतने परसिक्यूटेड नहीं होंगे, क्योंकि एथियस्ट जो है हमारे वो क्योंकि एथियस्ट इनके अपने घरों में से निकल रहे हैं, दैट्स द रीजन। सो एनीवे, इसमें तो खैर कोई शक की बात नहीं कि वो बड़े जो एथियस्ट है ना, उन्होंने इनका बेड़ा गर्क कर दिया ना, मतलब अहमदियत तो फिर भी इनके आपस में लड़ाई चलती रहती है ना। जो एथियस्ट है ना, मैं काफी देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ऐसे यूट्यूब डेमोग्राफिक चेंज हो जाएंगे। उन्होंने फर्क कर दिया, उन्होंने तो कई लोग हैं अब वो तर्जमे से ही कुरान के तर्जमे से इनकार करते हैं, बहुत सारे खुद आलम। अब एक वो तर्जमा है कि जी जमीन सकन है कुरान का। अब वो उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप में वो ये है भाई, उनकी मैं लड़ाई देख रहा था, वो कहते हैं जी इसका मतलब है मुतहरक चल रही है जमीन, साकिन का मतलब है घूम रही है। ये ऐसे नए मतलब निकालते, ये ऐसे नए मतलब निकालते हैं, ये कहते हैं खड़े होने का मतलब है बैठा हुआ।
हाँ ये उल्टा, ये बिल्कुल ही उल्टा निकालते हैं मतलब। वो इतनी हंसी आती है, वो जो एक वो गालिब भाई निकालते थे अक्सर ना, कि जो सूरज वाली, कि सूरज ने जमीन के गिर्द घूम रहा है आयत। अब वो गालिब इसका भाई से तर्जुमा ज्यादा मैं कितना- निकाला, गालिब इतना भाई से ज्यादा वो मैंने निकाला हुआ, वो उसकी उसका जो आप ही कथारसिस निकालते किया वो 11 जो है, वो उसका कथारसिस ज्यादा मैंने किया हुआ, उसका वो 11 आयतें हैं, वो अपनी मेरी बुक में भी लिखा हुआ, उसके ऊपर काफी दफा बात कर चुका हूँ। अब इसका तर्जुमा उन्होंने निकाला हुआ है कि जो होता है ना उसका ऑर्बिट सूरज का, वो कहते हैं कि जी उस ऑर्बिट की बात हो रही है। तो जब भी कोई नई चीज आती है ना, वो उसका मुलालत है कुरान के साथ किसी न किसी तरीके से। नहीं, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि सूरज का जो मिल्की वे के गिर्द जो ऑर्बिट है, उसका जमीन और आज से क्या ताल्लुक है? ये यही तो जितने बात जो ही- ये नहीं, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने आर्गुमेंट इस तरह स्ट्रक्चर करना है उनके सामने। ये जितने भी लोग मेरे सामने आए, और इसके ऊपर मैं अक्सर बात कर चुका हूँ कि ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन, ठहरे जरा। ये बड़ा सिंपल सा है, ये एक लाइन में ख़त्म हो जाता है ये आर्गुमेंट। वो फिर बाद में चाहे गोल घुमाने हो तो मारेंगे, लेकिन ये बड़ा सिंपल आर्गुमेंट है कि ये जो चैप्टर 39 वर्स 5 है, ही क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ इनटू, ही रैप्स द नाइट ओवर द डे एंड रैप्स द डे ओवर द नाइट एंड हैज सब्जेक्टेड द सन एंड द मून। अब सूरज के ऑर्बिट से, ईच रनिंग इन ऑर्बिट, इसका जमीन दिन और रात से क्या ताल्लुक है? चलें आपका एक दफा हो, यानी ये ऐसे है कि मैं आपसे कहूं कि मैं दिन को खाना खाता हूं और फिर मैं आपको कह दूं मैं वक्त देखता हूं, अब कहेंगे इसका उससे क्या ताल्लुक है? मैं जूते पहनता हूं, आप कहेंगे उसके दो बातों से क्या ताल्लुक है? अनलेस कि मैं ये उसका जोड़ रहा हूं कि मैं दिन को खाना खाता हूं और अब मैं घड़ी देखता हूं, तो आपका पॉइंट ये है कि मैं दिन और वक्त से उसको तशबीह दे रहा हूं। ये दैट मेक्स मोर सेंस। ऐसे नहीं होगा कि मैं वक्त की कोई इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो इट इज लिंक्ड विद ईच अदर। अच्छा, ये एक दफा नहीं हुआ, 39:5 14:33 में भी है, इसमें भी यही बात हो रही है, दिन और रात और सूरज और चांद का मदार, फॉर यू द नाइट एंड डे। यहां पे भी यही हो रहा है कि सब्जेक्ट, यहां पे स्टार्स भी ऐड हो गए हैं, दिन और रात, और सन और मून और स्टार्स का जिक्र हो रहा है, क्योंकि रात को स्टार्स भी नजर आते हैं। उसी तरह नाइट एंड डे एंड द सन एंड मून, ये सारों का नाइट एंड डे के साथ सन एंड मून के ऑर्बिट को क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि ये उस वक्त का कॉमन बिलीफ था और ये समझते हैं, और हदीस में इसकी कंफर्म बात हमें मिलती है। हदीस में ये कंफर्म है बात कि हाँ भी ज़मीन और आसमान, सूरज का मदार है वो नीचे जाता है और अल्लाह के तख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है। कहता है अल्लाह मियाँ जी बाहर निकल आऊँ? अल्लाह में कहते हैं हाँ निकल आओ। रोज़ अल्लाह में यही काम कर रहे होते हैं। एक दफ़ा वो कमांड सेलेक्ट ऑल करके कमांड ऑल करते हैं, अल्लाह मियाँ रोज़ पूछता है सूरज, सर मैं निकल आऊँ? आ जाओ। इसमें मैं भी एक इल्मी पॉइंट भी देता हूँ, इन्हीं के कुरान से ये चीज का सबूत देता हूँ। आप एक सूरत खोलें, सूरह अनाम की आयत नंबर 685 खोलें जरा। अच्छा, इनका असूल इनके मुंह पे मारते हैं। ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह ने कह दिया कि तमाम चीजें ऑर्बिट कर रही हैं, इसका भी जरा अभी जायजा हम लेते हैं जरा। ये मैं इत्तेफाक की बात है, इस पे आज या कल ही गौर कर रहा था। अब ये देखें, ये यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है 685 का, ये पहले इसमें जिक्र हो रही है व ज़करिया व याहिया व ईसा व इलियास कुल्लुन मिन सालिहीन। अब इसमें ये कुल्लुन जो है ना, ये एग्जैक्टली वही कुल्लुन है जो कि है वो यस्बहून वाली में, जिसको ये ऑर्बिट वाली अंबिया की आयत नंबर 33 अब इससे हमें ये साबित हुआ कुल्लुन, ये रहा कुल्लुन, हाँ एग्जैक्टली कुल्लुन है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जब ये कुल्लुन आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एवरीथिंग की बात हो रही है। जो पीछे सब्जेक्ट मैटर जो डिस्कस हो रहा है उसकी बात हो रही है। दोबारा से दिखाएं पिछली वाली, वो वाली जो दूसरी, हाँ ज़करिया। अगर हम यही इनका कॉन्सेप्ट लें तो क्या तमाम इंसान सालिहीन है? नहीं, इसका सब्जेक्ट पहले आया है, उसके बाद जब कुल्लुन आएगा तो उसका मतलब वेरी गुड पॉइंट, पॉइंट्स इन डिस्कशन दे आर इन ऑर्बिट। चलें, बहुत शुक्रिया सर, स्टोइक छा गया अभी। इससे आपस में बात शुरू हो जाएगी फिर दोबारा ना, वो नहीं ऐसी भोंगी है, साफ सी बात है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, हुक्म्स रेजर है। जो उस वक्त का वर्ल्ड व्यू था वो यही वर्ल्ड व्यू था कि हर चीज़ घूम रही है, ज़मीन साकन है। ये भाई हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ज़मीन साकन है, वो इसलिए कहता है। मैंने इसके सामने ये आयतें खोली इसलिए मैंने कहा शायद ये शर्मिंदा होगा। वो कहता नहीं भाई ज़मीन तो साकन है। इनकी साकन ही रहनी है ना, तो वो और उसकी वजह है क्योंकि कुरान में वाकई ज़मीन साकन है। साझा जी चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।